हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 7th का मैथ। इसका चैप्टर हम शुरू कर रखा है 6 नंबर, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसकी एक्सरसाइज 6.2 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.3। तो पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे क्या क्या है। एंगल सम प्रॉपर्टी, द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए मैंने फिगर बनाई है। ट्राइंगल ली है ABC और एंगल ए को हमने एंगल 1 रखा है, एंगल बी को एंगल 2, एंगल सी को मैंने एंगल 3 रखा है और एंगल 4 क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है जो हमने एक्सरसाइज 6.2 में की थी। जो एक्सटीरियर एंगल होता है एंगल 4, ये किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एडिंग 3 टू बोथ द साइड्स। अब हम इस इक्वेशन के अंदर 3 ऐड कर देंगे दोनों साइड्स में। एंगल 3 ऐड करेंगे हम इसमें। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3। लेकिन एंगल 3 और 4 क्या है, यहाँ पे लीनियर पेयर बनाते हैं और ये एंगल 3 प्लस 4 किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। एंगल 4 एंड 3 फॉर्म ए लीनियर पेयर और लीनियर पेयर किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल 4 और एंगल 3 की जगह हम क्या रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, जो ट्राइंगल्स के एंगल्स थे एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3, इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको कि किस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होती है। अब हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इन सभी क्वेश्चंस में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ट्राइंगल दी हुई है ABC। तो यहाँ पे एंगल A की वैल्यू दे रखी है x, एंगल B दिया हुआ है 50 डिग्री का, एंगल C दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री का। तो स्टार्टिंग में हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में हमने मेंशन करना है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको आप एंगल सम प्रॉपर्टी इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हैं। एंगल A दिया हुआ है x, एंगल B है 50 डिग्री, एंगल C है 60 डिग्री और तीनों किसके इक्वल हैं, 180 डिग्री के। तो एंगल x हम निकाल सकते हैं, 180 में से हम माइनस कर देंगे 50 को और 60 को। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यह आ जाएगा हमारा 70 डिग्री का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री का। अब करेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट। ट्राइंगल दी हुई है PQR। तो एंगल यहाँ पे जो P है ये कितना है, 90 डिग्री का है। हमें देखते ही पता चल जाता है कि 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमने मेंशन करना है एंगल सम प्रॉपर्टी। आप इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। एंगल P 90 डिग्री, एंगल Q 30 डिग्री और एंगल R है हमारा x जो हमने निकालना है। तो एंगल x कितना हो जाएगा, 180 में से हम 90 डिग्री और 30 डिग्री इन दोनों को माइनस कर देंगे। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यह आ जाएगा हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। हमें ट्राइंगल दी हुई है XYZ। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री और मेंशन करना है हमने एंगल सम प्रॉपर्टी।
एंगल x कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का, एंगल y 110 और एंगल z हमको निकालना है। एंगल z की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है x, तो एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री और 110 डिग्री को माइनस कर देंगे। 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, यह आ जाएगा हमारा 40 डिग्री का। फोर्थ पार्ट, ट्राइंगल दे रखी है, इसके जो 3 एंगल्स हैं वे इस तरह से दिए हुए हैं। हम इसको इस तरह से मान लेते हैं A B C, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A 50 डिग्री का है, एंगल B है x दे रखा है, एंगल C है वो भी x दे रखा है, और किसके इक्वल है 180 डिग्री के हैं। 50 डिग्री प्लस यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 आ जाएगा 2x। इसको हम सिंपल भी लिख सकते हैं, एंगल का निशान ना लगाएं या लगाएं आपकी मर्जी है, आप इसको सिंपली 2x भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 180 डिग्री, 50 डिग्री इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 2x कितना बच जाएगा 130 डिग्री, x कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो यहाँ पे 65 डिग्री, दोनों 65 डिग्री के आ जाएंगे यहाँ पे। फिफ्थ पार्ट है, हमें ट्राइंगल दी हुई है A B C, तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल X एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तीनों x यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स कितने हैं 60 डिग्री के। अब है हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। ट्राइंगल दी हुई है, इसको हम मान लेते हैं A B C। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A क्या दिया हुआ है 2x, एंगल B दिया हुआ है x, और एंगल C कितना दे रखा है हमारा 90 डिग्री का। तीनों किसके इक्वल हैं 180 डिग्री के। तो ये जो x है 2x और 1x यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 3x हो जाएगा, 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री अपॉन 3 30 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, और यहाँ पे 2x है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने निकालनी है सिर्फ, तो ये आ जाएगी 30 डिग्री। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर केवल हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ही यूज़ की है, और हमने क्या किया है टोटल सम में से जो 2 एंगल्स दिए हुए हैं उनको हमने माइनस किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने 2 एंगल्स निकालने हैं, तो इसके अंदर हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी और एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, 1 बाय 1 करेंगे, बड़े ध्यान से देखना है इन क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जरूर आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। फर्स्ट फिगर दी हुई है, ये हमारी एक ट्राइंगल है, A B C मान लेते हैं इसको हम, A B C, ठीक है। तो एंगल A क्या दिया हुआ है हमारा x है, एंगल B कितना है 50 डिग्री है, और एंगल C है हमारा y है, और एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होगी इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं 50 डिग्री और x, 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 120 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 माइनस 50 70 डिग्री आ जाएगी। अब x आ गया हमारा 70 डिग्री, b हमारा दे रखा है, एंगल a आ गया हमारा 70 डिग्री,
एंगल बी आ गया, दे रखा है हमारा 50 डिग्री। अब हम एंगल वाई को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई क्या आ जाएगा, 70 और 50 को माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो एंगल एक्स आ जाएगा 70 डिग्री और एंगल वाई आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि इस क्वेश्चन को निकालते वक्त हमारे 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ किया है और सेकंड स्टेप में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। सेकंड पार्ट, इसको हम मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हमने वाई एंगल दिया हुआ है, एंगल ए की वैल्यू है वाई, एंगल सी की वैल्यू है एक्स और एंगल बी की वैल्यू है 50 डिग्री। और यहाँ पे जो बाहर ट्राइंगल के बाहर जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ हमारा 80 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन इसमें करेंगे, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 50 डिग्री और एक्स के इक्वल हो जाएगा। 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 माइनस 50 डिग्री 30 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल एक्स ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, जहाँ पे हमने एंगल एक्स को निकाल लिया कि 30 डिग्री का आ गया। अब यहाँ पे ये 50 डिग्री है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो एंगल वाई को हम निकाल सकते हैं। 180 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 180 में से मैंने माइनस कर दिया, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसी मेथड से करते हैं, लेकिन ये मेथड बिल्कुल रॉन्ग है। ये मैंने आपको जानबूझ के करके दिखाया है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसी मेथड से करते हैं और आगे कहते हैं कि मैम मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, आपने मेरे नंबर काट रखे हैं। तो बच्चे ध्यान नहीं करते, तो आपको बिल्कुल ध्यान से करने हैं ये क्वेश्चंस। आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, अगर ये फिगर यहाँ तक होती, ए बी लाइन तक होती, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होता, लेकिन ये हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं है। ये कौन सा एंगल हमारा 80 डिग्री और वाई, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइंस हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हमारा 80 डिग्री बन रहा है यहाँ पे और ये एंगल हमारा वाई। तो ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 80 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमने मेंशन ज़रूर करना है। अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए कितना है हमारा, यहाँ पे ये आ गया हमारा 80 डिग्री का, ठीक है। ये मैंने आपको सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा है, मैं इनको सीक्वेंस वाइज लिख देती हूँ। ये हो जाएगा हमारा एंगल सी, वाई हो जाएगा हमारा एंगल ए और ये हो जाएगा हमारा एंगल बी, ठीक है। तो एंगल सी हमने निकालना है, ये हमारी वैल्यू दी हुई है एक्स। एंगल ए हमारा निकल चुका है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है 80 डिग्री का, और एंगल बी हमारा गिवन है 50 डिग्री का। तो तीनों किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से हम 80 डिग्री और 50 डिग्री को माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक ट्राइंगल दी हुई है हमें, वाई एंगल है 50, एक एंगल वाई है, एक एंगल 50 डिग्री का, एक एंगल 60 डिग्री का। ये ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स हैं और एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है एक्स। तो जो पहला स्टेप है उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल को निकालना है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ
इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल x है और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है हमारे 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितने हो जाएंगे 110 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 110 डिग्री, ठीक है। अब हमारा स्टेप सेकंड जिसके अंदर हमने y को निकालना है। तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी सी। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए कितना है 50 डिग्री का, एंगल बी कितना है 60 डिग्री का, और एंगल सी हमने निकालना है जो वाई दे रखा है। ये तीनों हो जाएंगे 180 डिग्री के। एंगल वाई कितना आ जाएगा 180 में से हम 50 और 60 को माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है इसका निकालने का, एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है, ये 180 डिग्री के हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो एंगल एक्स हमारा कितना है 110 डिग्री का है और एंगल वाई हम निकाल सकते हैं 180 में से 110 को माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एक्स आ गया हमारा 110 डिग्री और एंगल वाई आ गया हमारा 70 डिग्री। ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है ये में ट्राइंगल दी हुई है, इसके 3 एंगल्स दिए हुए, एक एक्स है, एक वाई है और एक 30 डिग्री का है। और यहाँ पे बाहर हमारा एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। ये क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट जैसा है। यहाँ पे जो x है और 60 डिग्री का है, यहाँ पे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। ये एंगल x है और ये यहाँ पे 60 डिग्री का है। तो कौन से एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो x कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम क्या करेंगे इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में हमने मेंशन करना है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल क्या ए कितना है हमारा 60 डिग्री का है, ये हमने निकाला अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बेस पे 60 डिग्री का। एंगल वाई कितना है, एंगल वाई हमने निकालना है, और एंगल सी कितना है 30 डिग्री का है, और तीनों का सम कितना है 180 डिग्री है। तो एंगल वाई कितना आ जाएगा हमारा 180 में से हम 60 और 30 दोनों को माइनस कर देंगे, एंगल वाई आ जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे 2 आंसर्स आ जाएंगे। अब करेंगे हम 5th पार्ट। ये हमें एक ट्राइंगल दी हुई है, इसके जो 3 एंगल्स हैं वे हमें दिए हुए हैं। एक एंगल x है, दूसरा एंगल भी x है, और तीसरा एंगल क्या दिया हुआ है हमें y। और y का जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल y है ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो y की वैल्यू 90 आ गई। अब हमने क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री क्या हो जाएगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ए बी सी। तो ये हो जाएगा एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हम ऊपर लिख देंगे। तो एंगल ए क्या है हमारा 90 डिग्री का है, अभी हमने निकाला है नियर 90 डिग्री का। और एक्स बी एंगल कौन सा है एक्स, सी की वैल्यू है एक्स। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x एज इट इज़ लिख देंगे, 90 डिग्री इधर लेके आएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। x है हमारा 45 डिग्री का और y एंगल है हमारा 90 डिग्री का। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन का
लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। हमें एक ट्राइंगल दे रखी है और इसके बाहर वाले जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है वे हमें दे रखे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या दे रखे हैं हमें? तीनों एक्स दे रखे हैं। और जो हमारी ट्राइंगल है इसमें केवल हमें एक ही एंगल दे रखा है वाई। ठीक है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए। सबसे पहले हम इस वाले एंगल को लेंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल के अंदर जो एंगल एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे देखेंगे हम बी वर्टेक्स पे, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम यहाँ पे वर्टेक्स सी पर देखेंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम इन एक्स को ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 3x। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल वाई एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पे कितने के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब हम 3x को लिखेंगे 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये तीनों इनके इक्वल है, 3x के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 60 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। 2 एंगल दे रखे हैं हमें ट्राइंगल के, एक 30 डिग्री का है, एक 80 डिग्री का। हमें थर्ड एंगल निकालना है। 180 में से हम क्या करेंगे? 30 और 80 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 180 में से हम 110 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस 110, 70 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो इसके अंदर 2 एंगल्स इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक एंगल दिया हुआ 80 डिग्री का, जो 2 एंगल्स बच गए वे कितने आ जाएंगे? 180 माइनस 80, 100 डिग्री के आ जाएंगे। ठीक है, और 100 डिग्री के 2 एंगल्स हैं, इक्वल एंगल्स हैं, तो 50 डिग्री का एक एंगल आ जाएगा, 50 डिग्री ईच। थर्ड क्वेश्चन है, 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:1, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल एंड क्लासीफाई द ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज। एंगल्स का रेशियो दे रखा है 1:2:1। तो यहाँ पे हम इसको हम किस तरह से निकालेंगे? एक को हम x मान लेंगे, दूसरे को 2x मान लेंगे, तीसरे को हम x मान लेंगे, और ये किसके इक्वल हैं? इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 एंगल तो 45 के हैं और एक एंगल 90 डिग्री का है। जब एक एंगल 90 डिग्री का है तो हम क्या कहेंगे इसको? राइट ट्राइंगल है ये। और सेकंड क्या हो सकता है? एंगल के बेस पे तो हमने कर दिया। अब इसके 2 एंगल्स सेम हैं, तो जो साइड्स होते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो दूसरा हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है, थिंक, डिस्कस एंड राइट। कैन यू हैव ए ट्राइंगल विद 2 राइट एंगल्स। एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो उसके अंदर 2 राइट एंगल्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि 2 राइट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है। तो थर्ड एंगल कहाँ से आएगा? सेकेंड, कैन यू हैव ए ट्राइंगल विद 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स केवल एक ट्राइंगल में एक ही हो सकता है, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैन यू हैव ए ट्राइंगल विद 2 एक्यूट एंगल्स।
क्या एक ट्राइंगल के अंदर 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं? हो सकते हैं। कैन यू हैव ए ट्राइंगल विद ऑल द 3 एंगल्स ग्रेटर देन 60 डिग्री? किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होते हैं वे 60 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते। कैन यू हैव ए ट्राइंगल विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री? हाँ, ऐसी ट्राइंगल पॉसिबल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। कैन यू हैव ए ट्राइंगल विद ऑल द 3 एंगल्स लेस देन 60 डिग्री? क्या कोई ऐसी ट्राइंगल हो सकती है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री से कम हो? ऐसी कोई ट्राइंगल नहीं हो सकती जिसके तीनों ही एंगल 60 डिग्री से कम हो। अगर तीनों एंगल 60 डिग्री से कम होंगे तो उनका सम 180 नहीं आएगा, तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 2 स्पेशल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, जो 3 साइड्स होती हैं उनकी इक्वल लेंथ होती है और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। तो इसकी जो तीनों साइड्स हैं वे सेम हैं और तीनों एंगल्स भी यहाँ पे 60 डिग्री के हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स की लेंथ जो होती है इक्वल होती है और इस ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल शो किए हुए यहाँ पे XYZ। हमारे यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल हैं ये वाली, तो एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Z। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 फिनिश होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी पेज नंबर 123 पे दिए हुए हैं ट्राई दीज। थैंक यू बच्चों।